नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के एक बेहद ही खूबसूरत और सच कहूं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्से की यात्रा पर निकलने वाले हैं, और वो है भारत की झीलें। अब देखिए, इस सेशन में हम सिर्फ रट्टा नहीं मारने वाले। हम कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स, कहानियों और कॉन्सेप्ट्स के जरिए इन झीलों को समझेंगे कि ये बस आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि झील असल में होती क्या है, फिर इसके प्रकार, उसके बाद उत्तरी भारत की झीलों को याद रखने के कुछ जबरदस्त सीक्रेट कोड्स, फिर चलेंगे पूर्वी और दक्षिणी भारत के चमत्कारों की ओर, उसके बाद झीलों के सर्वोच्च रिकॉर्ड्स और अंत में एक छोटा सा फाइनल चैलेंज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। झील आखिर होती क्या है? अब देखिए, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक झील और एक नदी के बीच सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस क्या है? नदी ऊंचे पहाड़ों से निकलकर मैदानों की तरफ बहती है, राइट? उसमें एक फ्लो होता है, एक तेज धारा होती है। लेकिन दूसरी तरफ झील एक बहुत बड़े गड्ढे या एक विस्तृत भाग में जमा हुआ पानी है। झील में नदी की तरह कोई बहती हुई धारा नहीं होती, वो एकदम स्थिर होती है। और सबसे खास बात, ये पानी चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। बस यही स्थिरता इसे नदी से अलग बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, झीलों के प्रकार। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कंफ्यूजन होता है। अक्सर मीठे पानी का नाम सुनकर लोगों को लगता है कि क्या पानी में चीनी घुली हुई है। बिल्कुल नहीं। मीठे पानी का सीधा सा मतलब है फ्रेश वाटर, यानी ऐसा पानी जिसे पिया जा सके। ये पानी मुख्य रूप से बारिश से या फिर ग्लेशियर्स के पिघलने से इकट्ठा होता है। और इसके एकदम उलट होती है खारे पानी की झीलें, जो समुद्र की तरह ही नमक से भरपूर होती हैं, यानी सलाइन होती हैं। अब जरा गोखुर झील, जिसे इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं, इसके बनने की कहानी सुनिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका नाम गोखुर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आकार किसी गाय के पैर के खुर जैसा दिखता है। होता क्या है कि जब नदी किसी ऊंचे या मैदानी इलाके में मुड़कर बल खाते हुए बहती है, तो कई सालों के बाद वो अपना रास्ता बिल्कुल सीधा कर लेती है। ऐसे में जो घुमावदार हिस्सा पहले नदी का भाग था, वो कटकर एकदम अलग हो जाता है। अब वहां पानी स्थिर हो गया, धारा खत्म हो गई, और इसी अलग हुए स्थिर हिस्से को हम गोखुर झील कहते हैं। चलिए अब लैगून झीलों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। ये झीलें हमेशा समुद्र के तटों पर पाई जाती हैं। होता यह है कि जब समुद्र की तेज लहरें अपने साथ रेत और मिट्टी लाकर तटों पर जमा कर देती हैं, तो एक बैरियर या दीवार सी बन जाती है। इस वजह से समुद्र का ही कुछ खारा पानी एक किनारे पर घिरकर मुख्य समुद्र से कट जाता है। इसी फंसे हुए खारे पानी के विशाल जल निकाय को हम लैगून कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे मजेदार सेक्शन पे, उत्तरी भारत के कोड। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये साबित करता है कि हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी झील के नाम के अंत में नाग या नागिन आ जाए, जैसे अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग, तो बिना कुछ सोचे समझ जाइए कि वो जम्मू कश्मीर में है। अब दूसरी ट्रिक देखिए, जहां इतने नाग नागिन होंगे, वहां रहने वाले मानस यानी इंसान में बहुत बल होना चाहिए, है ना? तो इस ट्रिक से मानसबल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। बस आपको डल और वूलर झील को अलग से याद रखना है, जो वहां की सबसे फेमस झीलें हैं। डल को तो वैसे भी श्रीनगर का गहना कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ का चीट कोड है शब्द ताल। नैनीताल, सातताल, देवताल, मतलब जिन झीलों के नाम के पीछे ताल लगा हो, उनमें से ज्यादातर उत्तराखंड में ही हैं। लेकिन देखिए, हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी होते हैं, और एग्जाम में यही फंसाते हैं। जैसे सूरज ताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। इसे ऐसे याद रखिए कि सूरज और चांद हमेशा ऊंचे पहाड़ों पर चमकते हैं, यानी हिमाचल में। और एक है रामगढ़ ताल, जो उत्तर प्रदेश में। इसे याद रखने का लॉजिक सिंपल है। भगवान राम का जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ था, तो रामगढ़ ताल भी यूपी में ही है। अच्छा, उत्तराखंड की झीलों की बात हो रही हो और इस रहस्यमयी झील का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं रूपकुंड झील की। इसे अक्सर कंकाल झील या स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आसपास और तलहटी में लगभग 500 इंसानी कंकाल पाए गए थे। इन कंकालों के मिलने से ये जगह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य और एक अद्भुत भौगोलिक अजूबा बन गई है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, पूर्वी और दक्षिणी चमत्कार। क्या आपने कभी कोई ऐसा नेशनल पार्क देखा है जो पानी पर तैरता हो
सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन मणिपुर की लोकटक झील दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां तैरता हुआ नेशनल पार्क मौजूद है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी कमाल की है। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क देखने जाना है तो भाई मनी यानी पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, और मनी से बन गया मणिपुर। है ना एकदम आसान। अब जरा अंतरिक्ष की सैर कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र की लोनार झील कोई आम झील नहीं है। ये किसी ग्लेशियर या नदी के पानी से नहीं बनी है, बल्कि अंतरिक्ष से गिरे एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बनी है। उस जोरदार टक्कर से जो एक बहुत बड़ा गड्ढा या क्रेटर बना, उसमें पानी भर गया और बन गई लोनार झील। इसे याद रखना बहुत ही सिंपल है। बस महाराष्ट्र के मशहूर हिल स्टेशन लोनावाला को दिमाग में लाइए। लोनावाला और लोनार दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। चलिए फटाफट भारत के कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्सों का एक क्विक टूर कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां की सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील है। इसके अलावा राजसमंद और फतेह सागर भी राजस्थान में ही है। इनके नाम सुनते ही राजाओं और उनकी जीतों की याद आती है। दक्षिण में चलें तो केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। फिर आती है आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, ये एकदम इसरो के रॉकेट लॉन्च सेंटर के पास स्थित है। और आखिर में ओडिशा की चिल्का झील, जो तटीय इलाके में मौजूद भारत का सबसे बड़ा लैगून है। अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, सर्वोच्च रिकॉर्ड यानी द सुपरलेटिव्स। ये वाला हिस्सा तो एकदम चीट शीट है। इसे तो बस रट ही लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है सिक्किम की चोलामू झील। इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम या आर्टिफिशियल झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है, और सबसे बड़ा तटीय लैगून है चिल्का झील। ये 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब समय है हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से का, द फाइनल चैलेंज। चलिए देखते हैं कि आज हमने जो सीखा वो कितना याद है। पहला सवाल स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अभी अभी कुछ सेकंड पहले ही हमने इस पर बात की थी, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर की वुलर झील। अब दूसरा सवाल, प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में है? तटीय भूगोल और सबसे बड़े लैगून वाला पॉइंट याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, ये ओडिशा के तट पर स्थित है। तीसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है? याद है वो ट्रिक? ऐसे पार्क को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी। तो सही उत्तर है मणिपुर की लोकटक झील। और हमारा आखिरी सवाल, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? हमने इसके बड़े आकार के बारे में डिस्कस किया था। बिल्कुल सही, केरल की वेम्बनाड झील। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा ये चैलेंज सेक्शन शानदार तरीके से पूरा होता है। तो आज के इस सफर में हमने झीलों के भूगोल, उनको याद रखने की ट्रिक्स और उनके अद्भुत चमत्कारों को बहुत करीब से जाना। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये झीलें सदियों से चुपचाप स्थिर खड़ी हैं। ये हमारे इकोसिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा है। एग्जाम्स पास करना और ट्रिक्स याद रखना तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण के नजरिए से क्या हम इन्हें बचाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और मजेदार रहा होगा।